ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां टीएसी जांच से घबराए ईओ नगर पालिका आंवला का ऑडियो हुआ वायरल। आगे बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां डेरा बंजारा सिंहपुर में अज्ञात कारणों से लगी आग, मकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। सिकंदरा कैलाश मोड़ स्थित श्री गेंदा लाल मेहरी इंटर कॉलेज और एसकेटी गवर्नमेंट स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों की स्टॉल्स लगाई गई। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश शर्मा और शिवानी शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने बाल दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। अभिभावकों ने छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए स्टॉल्स की सराहना करते हुए खाद्य पदार्थों का आनंद लिया। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इस अवसर पर महेश चंद्र शर्मा, शालिनी शर्मा, मनोज कुमार, रेणु मिश्रा, भारती शर्मा, मधु गोस्वामी, कल्पना शर्मा और शालिनी मौजूद रहीं। मेहरी इंटर कॉलेज और एसकेडी कॉन्वेंट स्कूल में आज बच्चों ने बाल दिवस के रूप में स्टॉल लगाई गई हैं और कई तरह की उन्होंने सामग्री बनाई हुई है, चीज़ें बनाई हैं और विभिन्न प्रकार के खेल भी हुए हैं स्कूल में और बड़े उत्साह और आनंद का आज माहौल है स्कूल के अंदर और सारे पेरेंट्स वगैरह सभी इसका आनंद ले रहे हैं। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा श्री गेंदालाल विंटर कॉलेज और एसकेडी कॉन्वेंट स्कूल में आज बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में मेला लगाया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गई, जैसे चाउमीन है, डोसा है, इडली है, फ्रूट चाट है, गोलगप्पे हैं और केक का भी रखा गया और गेम्स के भी प्रोग्राम रखे गए, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आनंद ले रहे हैं। बच्चों के अभिभावक भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी अपनी स्टॉल बच्चों को चेक कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और उत्साह बच्चे बहुत उत्साह ले रहे हैं। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया में नकली डीएपी खाद पकड़ी गई है। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र वर्मा ने पुलिस के साथ छापेमार कार्रवाई में लगभग 141 बोरी नकली खाद बरामद की। प्लास्टिक सिटी के पास लुकरपुरा गांव में एक घर में इसे बोरियों में पैक करके सप्लाई किया जा रहा था। औरैया से सीनियर संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली के आंवला में नगर पालिका के ईओ जितेंद्र कुमार का ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें टीएसी जांच से पहले नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन आबिद अली से उन्हें और जेई साहब को परेशानी होगी। शिकायतकर्ता और वार्ड नंबर 5 के सभासद सूरजपाल मौर्य ने बताया कि चेयरमैन का व्यवहार अच्छा नहीं है और वे सभासदों को बेइज्जत करते हैं। ये ऑडियो उसी समय का है जब आंवला नगर पालिका में विकास कार्यों की टीएसी जांच के आदेश दिए गए थे, जो मंडल आयुक्त ने 5 सभासदों समेत 6 लोगों की शिकायत पर जारी किया था। हेलो, कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब से लड़ाई चल रही, ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो जी सुन रहे हो सर, बताएं। कह रहे हैं उनसे चल रही ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम हमें तो नहीं लपेटा जाए। अरे सर, इतनी बेइज्जती करी जाएगी तो बताइए आप। अब एक आप लोग गए कमिश्नर साहब के यहाँ कराए और एक बार नहीं 2 बार कराए, अब उसका नुकसान क्या है सीधे हमें और जेई साहब को। तो सर कुछ क्या नहीं बिगड़ेगा। क्या करा जाए, हमारी भी मजबूरी है। चेयरमैन साहब का बर्ताव देखो कैसे करते हैं। तो बताइए भैया, जैसे चेयरमैन का सीधा नुकसान नहीं सुना जाएगा तो भाई साहब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्यों लपेट दिया जाता है? ऐसे कामों किया जाए जिसमें अकेले चेयरमैन जिम्मेदार हो, तो कम से कम उसके खिलाफ कुछ हो। आपने से FIR कर दी, हमने तो कुछ आपसे कहा ही नहीं। हम तो ना एक तरह से आपने तो नहीं हाँ, भाई आपने, लेकिन हमारे साथ बर्ताव, हमारे साथ बोला जा रहा है कि दीपक सूरजपाल के वार्ड में काम नहीं बिल्कुल मत करना वरना सस्पेंड कर दूंगा। जो बर्ताव उल्टी सीधे बोलना और गलत शब्द का बोलना, जैसे कामों की शिकायत कर दी है तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या करें सर? हमारी नल आपके वार्ड में लगवा दें, फिर आप ही जाके शिकायत कर दो जी। तो जैसे मान लो आपके वार्ड में नल लगवा दें और फिर आप ही जाके शिकायत कर दो, तो वो गलत हो जाएगा ना। इसी तरह ना ये बताओ सर, वार्ड में तो काम होना है ना। दूसरी बात ये, अगर पहले चेयरमैन साहब हमारे वार्ड में काम करवाते रहते हैं तो हमने आपसे सर उस दिन भी कहा, हमें खुजली थोड़ी ना इतना करने की।
भाई बेइज्जती करोगे सबके सामने सही नहीं है। भाई आप हमारे चेयरमैन हो, अच्छी बात है, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं हमारे लिए। नहीं, लेकिन कामों की शिकायत कर देना, हाँ वो सीधे सीधे हमारे पर जे हिसाब का प्रभाव डालते हैं। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा उसको। वो शिकायत आप समझिए कि उसकी की ही नहीं, हमारी कराए हैं, ये मान के चलिए। क्या क्या करें सर, मजबूरी है हमारी। तो मजबूरी में आप हमको लपेट लेंगे, चलिए ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी होती। आपने FIR कर दी, जी ठीक है, वो व्यक्तिगत उसका है, उसने आपकी बेइज्जती की, सबके सामने कहा, आपने FIR कर दी। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जो डेरा बंजारा सिंहपुर में गुरुवार शाम लगभग 4 बजे अज्ञात कारणों से 2 घरों में आग लग गई, जिसमें सलमान पुत्र अमर सिंह और हिम्मत पुत्र अमर सिंह के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। सूचना पर स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह बुझाया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ लल्लू भैया, मंडल उपाध्यक्ष BJP, विकास जादौन और सचिन जादौन भी पहुंचे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जमानिया कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने शातिर वांछित गौ तस्कर सभाजीत उर्फ शालू यादव को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शालू यादव को दिल्लाजवर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसे सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेजा गया। शालू यादव पर जनपद आजमगढ़ और गाजीपुर के बहरियाबाद व जमानिया थानों में कई मुकदमे पहले से दर्ज है। घायल आरोपी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमानिया भेजा गया। घटना के बारे में CO जमानिया अनिल कुमार ने जानकारी दी। थाना जमानिया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 412/2025 गो तस्करी का वांछित अभियुक्त सभाजीत यादव उर्फ सालू यादव, जो मिर्जापुर ग्राम थाना बहरियाबाद का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में थाना जमानिया की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। जैसे प्राथमिक उपचार है तो रेफर कर दिया गया जिला चिकित्सालय। इसके पास से 1 अदद देसी तमंचा, 1 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये बहुत ही शातिर किस्म का गो तस्कर है, जिसकी बहुत दिनों से तलाश की जा रही है और इसने बहुत दिनों से जो है तस्करी भी करा था। इसके खिलाफ पूर्व में भी जो है गो तस्करी के और पुलिस मुठभेड़ में जनपद गाजीपुर में अभी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सोनभद्र में पहली बार आयोजित हुई जिला महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में ओबरा की टीम विजेता बनी। दुधी में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर की 9 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में ओबरा ने सीमांचल इंटरमीडिएट कॉलेज दुधी को 4-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। ओबरा टीम के खेल कौशल, तालमेल और अनुशासन ने दर्शकों का दिल जीता। मैच के दौरान मैदान में भारी भीड़ उमड़ी और स्थानीय लोगों, अभिभावकों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ये प्रतियोगिता सोनभद्र की बेटियों को खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।